पिता के लिए खुशी का अवसर होता है जिस दिन उनके यहाँ संतान पैदा होती है। मेरे लिए भी प्रसन्नता का विषय है। बेटा हो बेटी हो सबको समानता से हमने माना है, 2 बेटियां 1 बेटा है। आज हमारे बेटे का जन्मदिन है। 2008 में प्रभु कृपा से वो आया और आज तक अपनी सादगी भरा जीवन जी रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आज उसका जन्मदिन है। इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं सभी लोगों से ये प्रार्थना करूंगा कि उनको आशीर्वाद दें ताकि वो जिंदगी भर सद्मार्ग पर चलते हुए अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करते हुए अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य निभाते हुए इस समाज में, मेरा बिल्कुल भी ये उद्देश्य नहीं है कि वो लड़का पढ़ लिख करके बहुत बड़ा अफसर बन जाए या बहुत बड़ा अधिकारी या कहीं विदेश में चला जाए। मेरा मन है कि वो लड़का बड़ा होकर के मुझसे भी आगे समाज सेवा के लिए तत्पर रहे। ये जीवन भले ही कठिनाइयों से भरा हो, लेकिन ये जीवन मानवता से भरा है, मनुष्यता से भरा है। और पढ़ लिख करके यदि किसी में मानवता नहीं आई, किसी में मनुष्यता नहीं आई, तो फिर वो जीवन पशु के समान है। तो एक अच्छा मनुष्य, आप देवता नहीं बन सकते तो एक अच्छा मनुष्य तो बन सकते हैं। फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना, कांटे मत बनना। तो ऐसी कामनाओं के साथ उसको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही है और उससे कहना चाहते हैं कि अपने सभी गुरुओं से प्रणाम करके पहले आशीर्वाद प्राप्त करें। जन्मदिन मनाने की क्रियाकलाप, जन्मदिन मनाने की क्रियाकलाप लोगों ने बिल्कुल उल्टी कर दी है। पाश्चात्यीकरण हावी हो गया है। जन्मदिन आप लोग मनाते कैसे हो? जैसे 7 साल का हो गया तो 7 मोमबत्तियां जला ली और 7 मोमबत्तियों को जला करके आपने फिर फूंक मार के बुझा दिया। आप जीवन में प्रकाश लाना चाहते हो या अंधकार? गुरुजी, प्रकाश लाना चाहते हो अंधकार? जो प्रकाश जल रहा था उसको भी आपने बुझा दिया। नहीं, आप अपना जन्मदिन मनाएं तो हमेशा ध्यान रखें, प्रभु की मूर्ति रखें, प्रभु के दर्शन करें, माता पिता के चरण स्पर्श करें, दीप जलाएं, बुझाएं नहीं। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरत मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। तो प्रकाश के लिए कामना करिए, जीवन में प्रकाश हो और हम दूसरों को भी प्रकाश दें। ये जन्मदिन का भोणापन हटा दे। आप समझ रहे हो कि आप प्रतिदिन बड़े हो रहे हो और ईश्वर कहता है कि आप प्रतिदिन छोटे होते जा रहे हो। आपको 100 वर्ष मिली थी, उसमें से 15 वर्ष चले गई तो आप 85 वर्ष के ही रह गए, आपकी उम्र कम हो गई। और ये माया है गुरुजी, इसमें लगता है क्या है कि हम ये अच्छा करने जा रहे हैं और अपने स्वार्थवश हम ये प्राप्त करने जा रहे हैं, और होता ये है कि हम जिस काम के लिए ईश्वर ने यहाँ पर भेजे थे उसको पीछे छोड़ जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने के लिए आपको फिर मैं आज कह रहा हूँ, किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी बच्चे को अपने जीवन में, अपने भविष्य में कुछ अच्छा करना है तो आप एक बार ठान लो, केवल आज भी अगर कोई है संसार में तुम्हें सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला तो वो केवल और केवल गुरु है। गुरु साक्षात ईश्वर है आपका। गुरु की अवहेलना करना समझ लो तुम नरक में चले गए। एक भी बच्चे के प्रति गुरु की धारणा ये नहीं होती कि ये पढ़े नहीं, मेरा दुश्मन है। एक परमात्मा के बाद एक गुरु ही तो ऐसा है जिसको परमात्मा से ऊपर उपलब्धि दे दी।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। तो इसलिए गुरु के चरण वंदन, क्योंकि वही तो हमें ईश्वर तक जाने का मार्ग बताता है। और जो बच्चे गुरुओं की बात को नहीं मानते वो जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इस बात की गांठ बांध लेना। इस जन्मदिन के अवसर पर मैं अपने बेटे को नहीं, मैं आप लोगों को भी कहना चाहूंगा दो पंक्तियों के माध्यम से। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जब शुरुआत करोगे तो बहुत कठिनाई लगेगी। किसी भी काम को करते हैं हम तो लगता है बहुत कठिन है, लेकिन जब करने लगते हैं तो उसमें सरलता दिखती जाती है। जैसे जैसे हम एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा जब शुरू करते हैं तो पता चलता है 21 किलोमीटर है, लेकिन धीरे 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 जब चलती है तो 21 किलोमीटर को भी पार कर लेती है। वैसे ये जीवन है, कठिनाइयों से भरा जरूर है, लेकिन हमारे कर्म और मेहनत के आधार पर ये जीवन सरल हो जाता है। और सरल व्यक्तित्व सबको प्रभावित करता है। इसलिए सरल बनिए और अपने लक्ष्य को निर्धारण करिए। ये दुनिया, आप ये समझो शिक्षा संस्कार का प्रांगण ये दुनिया है। मेरा जादवपुर एक गांव दुनिया है, मेरा मथुरा जनपद एक दुनिया है। दुनिया बहुत बड़ी है। एक छोटी सी कविता चिड़िया के बच्चे के ऊपर एक कवि ने लिखी। उसने लिखा, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। मुझे लगता था ये अंडा ही संसार है। फिर मेरा घर बना घोंसला, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकली शाखाओं पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकली आसमान में, उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरे आया बहुत बड़ा है तो ये संसार बहुत बड़ा है। कोई रूपवान बन रहा हो तो उससे बहुत ज्यादा रूपवान है संसार में। कोई बलवान बन रहा हो तो बहुत ज्यादा बलवान है। कोई धनवान बन रहा हो तो बहुत धनवान है। आपको ईश्वर ने जैसा बनाया उसको धन्यवाद कहिए और अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाकर आगे बढ़िए। आप पर बाधाएं जरूर आएंगी, लेकिन आप निश्चित दृढ़ निश्चय करके जब आगे बढ़ोगे तो आप सफलता प्राप्त करोगे। इसी पे मैंने एक दो पंक्तियां लिखी, वो पहले भी सुना चुका हूँ शायद। दुनिया बहुत बड़ी है बंदे, दुनिया बहुत बड़ी है बंदे, तू तो बढ़ता आगे चल, तू तो बढ़ता आगे चल। आज नहीं हो पूरा सपना, आज तो कल। दुनिया बहुत बड़ी है बंदे, तू तो आगे बढ़ता। कोई सुने ध्यान से तुझको, कोई सुने ध्यान से तुझको, या सुनकर अनजान बने। कोई सुने ध्यान से तुझको या सुनकर अनजान बने। राही वही सफल है प्यारे, राही वही सफल है प्यारे, जिसके पास है आत्मबल, जिसके पास है आत्मबल। दुनिया बहुत बड़ी है बंदे, तू तो आगे बढ़ता है। केवल ये पंक्तियां बेटे के लिए नहीं, आप सबके लिए है। मत चिंता कर आलोचना की, आलोचना होगी कुछ करेगा तो। मत चिंता कर आलोचना की, मत चिंता कर विवेचना की। क्या तेरे कार्य की विवेचना होगी, क्या आलोचना होगी। मत चिंता कर आलोचना की, मत चिंता कर विवेचना की। खुश भी ना हो उपलब्धि पर, कोई उपलब्धि प्राप्त कर ली, 10 नंबर बढ़ती आगे बढ़े, खुश हुए, पता चला उस खुशी के पीछे अभिमान खड़ा हो गया और हम नष्ट हो गए। खुश भी ना हो उपलब्धि पर, नश्वर जीवन शताब्दी पर। ये 100 वर्ष का जो जीवन बना है, पे मत खुश हो, ये कब चला जाए पता नहीं। मगन रहे तू बस हर पल, मगन रहे तू बस हर पल। दुनिया बहुत बड़ी है बंदे, तू तो आगे बढ़ता चल। अंतिम पंक्तियां हैं, गुरुजी बड़ी मार्मिक है। मैंने जब छोटा सा स्कूल बनाया तो लोग कहते थे यूनिवर्सिटी जैसा। तो आज जो तुझ पर हास्य करेंगे, आज हंसेंगे, आज जो तुझ पर हास्य करेंगे, तुम कोई भी नया काम शुरू करोगे तो हंसेंगे, है जी काम कर रहे हो कर लो जाने। आज जो तुझ पर हास्य करेंगे, साथ ही फिर परिहास करेंगे, परिहास मजाक बनाएंगे। आज जो तुझ पर हास्य करेंगे, साथ ही फिर परिहास करेंगे,
कल तेरे गुणगान करेंगे, कल तेरे गुणगान करेंगे, मर मिटने तैयार रहेंगे जब हो जाएगा सफल, जब जो हो जाएगा सफल। दुनिया बहुत बड़ी है बंदे, तू छोटा है। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बेटे के साथ साथ आपको भी।